हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी, राधे राधे। तो यहाँ बज रहे हैं सुबह के 7:30 और चाय नाश्ता हो गया हमारा। और आज है मेरे बच्चों की छुट्टी, क्योंकि आज है संडे। सभी की छुट्टी है, लेकिन मेरे बच्चों की 2 दिन से छुट्टी थी, शनिवार की भी और आज संडे की भी। तो शनिवार को तो कल मैंने मशीन लगाई थी, तो थोड़े से कपड़े आज भी हैं जो मैंने धोने के लिए डाल दिया। आज मुझे जो मेरी खाट पे दरी बिछी रहती है वो धोनी है। सिलेंडर भर के आ गया हमारा, दरी धोनी है और जो चादर उतार दिया वो धोनी है और 1-2 कपड़े जो हो गए वो धोने हैं। तो भाई यहाँ मेरा दिमाग 2-3 दिन से खुरापात चल रही थी। कुछ तो शिवानी ने सटका दी और कुछ मेरी सटक गई, जैसे उसने बताया। तो यहाँ मैंने पूरा बेड खाली कर दिया और बेड के जितने भी कपड़े थे रख दिए खाट पे। खाट को कर दिया है बाहर गेट के पास में, ना कोई आने का ना जाने का, क्योंकि गेट पे ही लगानी पड़ी है खाट इतनी देर, क्योंकि इतनी कमरे में जगह नहीं है। और जहाँ खाट है वहाँ रख दिया मैंने बेड पूरा खाली करके। अब यहाँ थी संदूक, तो ये संदूक की जगह है जिसे मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि यहाँ मुझे बेड करना है। इधर को जब यहाँ संदूक हटेगी तभी बेड आएगा। तो संदूक को कर दिया उस जगह पे जहाँ बेड था और पूरी दैया भर कपड़े से दाब दाब के भर दी। देखिए संदूक में सांस भी नहीं आ रहा बेचारी में। मैंने इस पे इतना अत्याचार कर रखा है ना कि ये बेचारी लोहे की है, वरना ये प्लास्टिक की होती ना तो अब तक रबड़ की तरह बढ़ गई होती। देख लीजिए फुल भर रही है। अब मैं इसको ढक दूँगी, ढक कर इस पे सामान रख दिया ऊपर, क्योंकि बेड आगे सरकाना। अब जब खाली होगा तभी सरकेगा। जो बेड के ऊपर का सामान था वो फिर संदूक के ऊपर रख दिया है। अब बेड कोने में फंस नहीं रहा अच्छे से। एक बढ़िया कलाकार खड़े हैं हमारे, सब रखवा रहे हैं। बड़े बड़े तगड़े कलाकार, एक से एक छोटा और एक से एक बड़ा, देख लीजिए आप। तो बेड जैसे तैसे करके भाई पहुंचा दिया है कोने में, ईंटों पे सेट कर दिया है। 2-2 ईंटों पे, 2-2 ईंटों पे मेरा हमेशा से जमता आया है बेड और संदूक। तो दोनों जमा दिए हैं। जो बेड का अंदर का कपड़ा था वो सब भर दिया है, संदूक के अंदर का भी सब भर दिया। अब आती है सेब की बारी। तो बेड और संदूक भर चुके हैं, अब सेब की बारी है। तो इस बच्चों की बुकें हैं जो कि थोड़ा किरकिरी सी किसी सी हो गई है, मट्टी में इधर उधर सामान किया था। तो मैं इनको साफ़ कर करके रख रही हूँ। ऐसे ही रख दूँगी तो सफाई का फ़ायदा है कि पूरी पन्नी पे मट्टी झड़ जाएगी। तो ये सारी पन्नी मैंने साफ़ करी है, साफ़ करके अलमारी में तब लगाई है। ये सारे कपड़े रख दिए उठा के, और एक अच्छी बहुत बड़ी गठरिया बंधी रखी है, क्योंकि कल मशीन लगाई थी और आज प्रेस करते और आज मैं बैठ गई सारा सामान फैला के। तुमने माँ के बैठ के फाइल बनवाई बनाने को आते हैं हम। सुबह तो वैसे लग रहे हैं पागल पागल दिखाई दे रहे, ठीक है। हाँ मेरा नाम कब लियो? तो सुना किसे रहे हो? सुना किसे रहे हो? बाकी माँ कौन है? कौन है बाकी माँ? ना कोई और है? आते हैं पसंद खाते काम भी होना देन भी हो। यहाँ तो बीच में तो जाओ, झाड़ू पोछा कर लो। कूलर चलाओ, कोई कूलर ना चलो, यहाँ पे जाओ। झाड़ू पोछा कर लो। इन बीड़ी में बाहर आग ना लगे। बीड़ी ना बीवी, बीड़ी बोल। हाँ जी चत्ते बोले। यार आदमी को इतना सुनियो सुख ना, 2 दिन तक ये पीछे पड़ रही हूँ। कल शनिवार की छुट्टी थी, आज संडे की छुट्टी थी, तो मैं सुख करते पीछे पड़ रही। मेरा सामान जमा दो। मेरा ऐसे जमाने का मन कर रहा, मैं ऐसे जमा। पूरा सामान मैंने खुद, शिवानी और मैं बालकों के सहारे से उठा के सामान जमाया है। तुम्हें पहननी है ये चूड़ी? कंगनवारी। तू चूड़ी कम दिखा रही है, पैसा ज्यादा दिखा रहा बाप है। हाँ पूछ लो ये चूड़ी कैसी है, ऐसा कहीं गली पड़ जाए मैं ये बता देंगे कैसे दिया करें। सीख लेना कैसे दिए जाए करें, सब कुछ सिखा। ऐसा करो तुम यहाँ पे चले जाओ, तुम यहाँ पे जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा को जाओ। फिर खानदान तुम्हें पहरावा, तुमने वो कितनी पहरा दी? कहाँ पहराया बताओ, कहाँ है? पानी बोल रहे हो सब पे आ गई। इतना सौ भी छल्ला ना है इनको, इतना सौ कह जाती। एक दिन आकर नहीं चढ़ा कर जैसी बहू घर में आई उतार कर डल देंगे इनकी मां ने। इतना बड़ा छल्ला नहीं है। छल्ला हो तुम। अब उठ जाओगे गुरु?
नहीं चमा रही की तक टटिया रही है तो फिर तुम भी चमाओ, जब मैं चमा रही हूँ तो चमा का इंसान ना हो। तुम्हारा खानदान बहुत बढ़िया है ना? पोस्टर छपे पर है सिन सिन फौजदार के तो जाके देख। हाँ जाके देख। 5 सेकंड में थम जाए चलाए कब है सुबह से? मतलब ये काम कौन कर रहा है? टीवी चला रहा था तो इधर दिखा, इधर कोने में बेड घुसवा दिया। मैं शिवानी के लग रही थी ना, ऐसे जमाओ सामान है। सुंदर लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पहले ही अच्छा लग रहा। भाई मैं ऐसे थक चुकी हूँ ना, ऐसे थक चुकी हूँ कि बस वो क्या क्या कहते हैं ना कि बस जान ही ना निकल रही है। बाकी हालत बहुत ख़राब है। अभी मैं नहा के आई हूँ और बहुत लेट नहाई हूँ, 8 बज रहे हैं। बताइए क्यों? क्योंकि मैं बारिश में नहा ली। अब बारिश में नहाई तो सर पे गंदा पानी तो चले ही जाता है, तो फिर इसलिए मैंने दोबारा बाल धोए हैं और मैं नहाई हूँ। वैसे मैंने कल ही बाल धोए थे, फिर मुझे फिर धोने पड़ गए आज। कल नहीं परसों धोए थे शुक्र को। तो भाई सामान जम गया है। ये मेरी संदूक जो ऐसे आ गई है और बेड ऐसे चला गया है और खिड़की के पर्दा देखिए आप ऐसे रखे हैं, मतलब बेड के ऊपर। ये इनकी पूरी लंबाई नीचे तक नहीं जा पा रही है, ठीक है। और इधर रख गई है सेब, आपको दिख रही होगी। और वहाँ कोने में कुर्सी पहले ही रहती थी, वहाँ अभी है। और ये वाली खिड़की है जो ये कूलर वाली है, ये है। मंदिर अपनी जगह पे ही है, टीवी अपनी जगह पे ही है। ये मतलब जो सामान इधर की दीवार पर था वो अब मतलब इधर कर दिया, लेकिन ये मैंने बहुत ही गलत किया है। कल मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, अगर मुझे टाइम मिला जब ये स्कूल से आएंगे, क्योंकि करवाना इन्हीं की मदद से है, तो तब मैं सोचूंगी। क्योंकि सुबह में तो मेरे बस की बात नहीं है लंच बनाना, फिर मुझे लाली को स्कूल से लेने जाना, क्योंकि ये जाएगी स्कूल। और जहाँ था वहीं पे रखूँगी। मेरे आज इतना सर में दर्द है ना, मेरे इतने सर में दर्द है कि बहुत ही ज़्यादा। ये क्या करें, पेश नहीं पड़ती। नहीं, मन में तो ऐसा आता है इधर को रखूँ, इधर रखूँ, अब की बार ऐसे जमा दूँ, अब की बार ऐसे जमा दूँ। लेकिन ये मेरी सोच है। इस कमरे में सामान जिस तरीके से था पहले, उसी तरीके से जम सकता है, बाकी और कोई तरीका है नहीं। अब इधर लगाया तो इधर खिड़की आ रही है, अभी बारिश आएगी तो बारिश खिड़की खोल दे तो पानी आता है बारिश का, तो पर्दा भी नहीं लग पा रहे अच्छे से। उधर फिर जब खिड़की खोल रही हूँ तो ये जो सेफ है मेरी, ये थोड़ी सी खिड़की में से दिखाई दे रही बाहर रास्ते की तरफ, जो कि इनके पापा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। खिड़की के सहारे बेड उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, कह रहे थे पहले यहाँ था वहीं सही है। दूसरा रीज़न क्या है, जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि ये जो खिड़की है हमारी, दिखाती हूँ, ये वाली खिड़की देखिए, ये सेब के पीछे थी। इसमें ना वो नहीं है, शीशा वगैरह कुछ भी नहीं है, ये ऐसी खुली है। तो ये जब सेब के पीछे थी तो आपको नज़र नहीं आती थी। अब ये इतनी गंदी और भद्दी नज़र आ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। ये पूरी सफाई की ऐसी की तैसी मार रखी है इसने, ये बहुत बेकार लग रही है। तो इसी वजह से मुझे जितनी आज मेहनत करनी पड़ी है ना, मेरे तो कपड़ा बिस्तर इतना सामान, अब ये फिर से खाली। और घर में इतना कपड़ा आज ही खाली नहीं किया। चलो ये तो मैंने जमाने के लिए खाली किया था, वैसे भी मैं जब सफाई करती हूँ महीने में 15 दिन में, जब पूरा कपड़ा निकाल के बाहर रखती हूँ, ये चाहे इसका हो, संदूक का या बेड का हो, इतना कपड़ा, हद से ज़्यादा कपड़ा है। और फिर भी जब कहीं चलते हैं ना तो कपड़ा ही नज़र नहीं आता पहनने के लिए, और जब फेंकने को चलो तो एक भी कपड़ा फेंकने के लिए नज़र नहीं आता। ये मेरी संदूक भरी पड़ी है, इसमें बिस्तर भी है और इसमें हमारे नए कपड़े, और इसमें बेड में बिस्तर हैं जो कि रोज़ यूज होते हैं, तरी वगैरह चादर वगैरह जो बिछते हैं वो हैं, और वगैरह वगैरह नेवक सामान भरा पड़ा, और जो फालतू के बर्तन हैं मेरे वो हैं। सर्दियों वाले कपड़े हैं वो भी हैं, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े। सेब है, सेब में हमारे रोज़ पहनने वाले, रोज़ यूज के कपड़े रहते हैं। गेट के पीछे हैंगर लगा हुआ, उस हैंगर पे बच्चों की यूनिफॉर्म है, जो कि दो तीनों की 6 जोड़ी कपड़े,
वही आ पाते हैं। तो ये सामान कल मैं देखूंगी, टाइम मिला तो फिर यहीं पे रखूंगी, वरना तो इनके पापा जी तो बोल रहे हैं नहीं मैं तो नहीं जमाने वाला, क्योंकि वो मेरे से पहले ही मना कर गए थे। उनकी भी गलती, आए थे तो जब हमने ये सामान जमाया था तभी हमने चारों कोने जमा के सामान पूरा देख लिया था कि इधर जमाए इधर जमाए इधर जमाए, तब चारों तरफ बदल के देख लिया था। तो कहीं पे इतना अच्छा कर नहीं बैठा जितना अच्छा फिक्स कर यहाँ बैठा है, बहुत ही बढ़िया। तो फिर उसके बाद में हमें अब मकान में आए हो गए 6 साल हो गए, 6-7 साल जब से इसी जगह पे जम रहा है। तो वो हमारी आंखों में दिलो दिमाग में वो सामान एकदम से बस गया है। और अब जैसे नई जगह पकड़ी है, नई जगह पे सामान जमाए, तो पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भर देते हैं ना कबाड़ खाने में यूँ ही, तो मुझे अजीब लग रहा है। दूसरी बात, ये खिड़कियाँ अटक रही हैं बीच में, इधर ये अटक रही है, इस पे ये खिड़की होती ना शीशा बंद हो जाता, खिड़की लग जाती तो चल जाता, चलो कोई नहीं, फिर मैं रख भी लेती जैसे तैसे करके। क्या कर दी, पर्दा काट के छोटे करने पड़ जाते, मुझे इतना करना पड़ता। लेकिन फिर ये देखा कि आज ही बारिश पड़ गई है तो पानी आ रहा था, तो इसलिए हटाना ही पड़ेगा, हर हालत में मुझे हटाना पड़ेगा। देखिए कल मैंने मशीन लगाई, कपड़े भी मेरे बंधे रखे हैं प्रेस के, और मैं आज ये सामान लेके बैठ गई। पूरा दिन मेरा बेकार गया, आज चैन से खाना भी नहीं खाया, दोपहर में भी चलता फिरता ऐसे ही खाना खाया, जो कि पेट भी नहीं भरा अच्छे से। और अब शाम के खाना खाते अच्छे से बना के, तो मुझे अब इतनी थकान हो रही है, बहुत ही ज़्यादा थकान, वही चटनी रोटी जगह। लेकिन ऐसे मैंने सामान जमाया है ना, तो जगह इस तरीके से ज़्यादा निकली है। जो पहला सामान था उसमें इतनी जगह नहीं थी कमरे में, ऐसे ज़्यादा निकली और अच्छा भी लग रहा है, सामान जमा हुआ अच्छा भी लग रहा है। लेकिन दिक्कत एक खिड़कियाँ ही दे रही है, इधर को वो वाली खिड़की और इधर ये वाली, ये दिक्कत।